नमस्कार, मैं आपके साथ उमापाल और आप देख रहे हैं चंबल प्रभाव। पिछले कई दिनों से धौलपुर जिले में अघोषित विद्युत कटौती का दौर जारी है। जिले में की जा रही विद्युत कटौती को लेकर निगम के अधिकारियों में छबड़ा थर्मल पावर को जिम्मेदार बताया है। छबड़ा 400 केवी थर्मल पावर पर तकनीकी खराबी आ जाने से धौलपुर जिले को पर्याप्त बिजली नहीं मिल पा रही, जिसके चलते जिले में विद्युत कटौती की जा रही है। डिस्कॉम के अधीक्षण अभियंता बीएस गुप्ता ने बताया कि 400 केवी छावड़ा पर तकनीकी खराब होने के कारण हिंडौन से धौलपुर जिले को होने वाली विद्युत आपूर्ति पूरी क्षमता से नहीं मिल पा रही, जिस कारण धौलपुर जिले के कई क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति कटौती की जा रही है। धौलपुर में की जा रही विद्युत कटौती से जहां किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं शहरी क्षेत्र में भी लगातार कटौती की जा रही है। तकनीकी खराबी आने से छबड़ा से विद्युत आपूर्ति कम मिलने की वजह से जिससे कई क्षेत्रों की विद्युत आपूर्ति बाधित हो रही है। निगम के अधिकारियों ने बताया कि 400 केवी छावड़ा से पूरा लोड नहीं मिलने के कारण विद्युत आपूर्ति बाधित हो रही है। तेज रफ्तार ट्रक ने मारी बाइक को टक्कर, हादसे में बाइक सवार की हुई दर्दनाक मौत। सरमथरा उपखंड में विजोली नर्सरी के पास की है घटना। नेशनल हाईवे संख्या 1120 से सरमथरा उपखंड में विजोली नर्सरी के पास एक तेज रफ्तार ट्रक ने सामने से आ रही बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मृतक युवक सुदामा मीणा पुत्र जनवेद मीणा निवासी गांव गड़ाखो थाना सरमथरा का निवासी था, जो कि उमरेह गांव में अपनी रिश्तेदारी में से वापस अपने घर की तरफ आ रहा था। तभी बरौली नर्सरी के पास सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना मिलने पर सरमथरा थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए सरमथरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी पर रखवाया, जहां पर पुलिस ने डॉक्टरों की मौजूदगी में मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। वहीं पुलिस ने घटना में शामिल ट्रक को जब्त कर लिया और सरमथरा थाना पुलिस पूरी घटना की गहराई से जांच में जुट गई है। वहीं घटना के बाद मृतक युवक के परिजनों में खौराम मच गया। खराब सड़क मार्ग की वजह से रोजाना होती हैं दुर्घटनाएं। आपको बता दें कि धौलपुर से होकर गुजर रहा नेशनल हाईवे संख्या जर्जर हालत में है और ना ही रोड पर साइड पट्टी है और ना ही गुणवत्तापूर्ण सड़क, जिससे रोजाना दुर्घटनाएं होती रहती हैं। साथ ही नेशनल हाईवे पर कहीं कहीं तो बड़े बड़े गड्ढे भी हो रही हैं, जो सड़क दुर्घटना का प्रमुख कारण बन रहे हैं। सरमथरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। विकसित भारत संकल्प यात्रा की राजाखेड़ा के आनंदपुरा से हुई शुरुआत। विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत मंगलवार को राजाखेड़ा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत आनंदपुरा व चौहानपुरा पर हुई, जिसमें कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पारासर, भाजपा प्रत्याशी रही नीरजा अशोक शर्मा, यात्रा संयोजक मुकेश हनुमानपुरा रहे, जहां स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों में एसडीएम देवी सिंह, विकास अधिकारी मनीष तोमर मुख्य रूप से मौजूद रहे। विकसित भारत संकल्प यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा चलाई गई योजनाओं के साथ साथ वर्तमान में चलाई जा रही योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए रथ यात्रा भी निकाली गई। भाजपा नेत्री नीरजा अशोक शर्मा ने कहा कि अब प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। कई महत्वपूर्ण योजनाओं को भाजपा लेकर आई है, जो कि गरीब कल्याण के हित की योजनाएं हैं। शर्मा ने कहा कि यात्रा कार्यक्रम लगातार राजाखेड़ा में जारी रहेगा, जिसका लाभ प्रत्येक आमजन अवश्य रूप से ले और सरकार की योजनाओं का लाभ ले। एसडीएम देवी सिंह ने कहा कि सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारी आमजन की सेवा के लिए शिविर में मौजूद रहेंगे। किसी भी व्यक्ति की कोई जन समस्या होगी, उसका मौके पर निस्तारण किया जाएगा। कार्यक्रम समापन पर कई लाभार्थियों को प्रमाण पत्र दिए गए, जिनके चेहरे पर खुशी आ गई। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, नववर्ष ऑफर धमाका। एक बार फिर से अनुराग मोबाइल लेकर आया है आपकी डिमांड पर मोबाइल, लैपटॉप, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, डीप फ्रिज आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान 0% ब्याज पर आसान किस्तों पर उपलब्ध। आधार कार्ड और पैन कार्ड लाएं और बिना ब्याज के कोई भी सामान घर ले आएं। हमारे यहाँ सैमसंग, वीवो, ओप्पो, रियलमी, OnePlus, आईफोन उपलब्ध है। इसके साथ ही डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड पर 10,000 रुपए तक का कैशबैक
और EMI की सुविधा भी उपलब्ध। तो फिर देर किस बात की, जल्दी कीजिए। हमारा पता है अनुराग मोबाइल सेंटर, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 7014095483 और दूसरा 8233068226। राजस्थान शिक्षा विभाग के आदेश हुए बेअसर, शीतकालीन अवकाश होने पर भी निजी विद्यालय खुले। राजस्थान सरकार शिक्षा के द्वारा आदेश दिए गए थे कि 24 दिसंबर से 5 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश पर राजाखेड़ा कस्बे के कई निजी विद्यालय धड़ल्ले से चल रहे हैं। कांपती ठंड और घने कोहरे में एक आम आदमी का निकलना भी दूभर हो गया है। वहीं एक और निजी विद्यालयों के संचालकों के द्वारा शिक्षकों के साथ छोटे छोटे बच्चों को बुलाकर शीतकालीन अवकाश में शिक्षा प्रदान की जा रही है। शीतकालीन अवकाश में भी बच्चे और बड़े विद्यार्थी एक कोसों दूर से साइकिल पर पैदल चलकर आ रहे हैं। विद्यालय में विद्यार्थियों को बुलाकर विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। विद्यालय को समय से चलाकर निजी विद्यालयों के संचालकों के द्वारा राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग के आदेशों की अवहेलना की जा रही है। अगर कोई बच्चा कपकपाती ठंड में बीमार हो जाए तो उसको पढ़ने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और अकस्मात किसी विद्यार्थी के साथ कोई दुर्घटना हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। बड़े अधिकारियों को भी सूचना दी है पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। राजाखेड़ा कस्बे में शीतकालीन अवकाश होने पर भी निजी विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। इसको लेकर कई विद्यार्थियों के अभिभावकों ने राजाखेड़ा ब्लॉक के शिक्षा अधिकारी और राजाखेड़ा उपखंड अधिकारी को सूचना की है और अभी तक निजी विद्यालयों के संचालन को लेकर राजाखेड़ा के उच्च अधिकारियों ने कोई कार्यवाही नहीं की, जिसके कारण कई अभिभावक ने तो अपने बच्चों को ठंड में विद्यालय जाने से मना कर दिया है। पिछले कई दिनों से धौलपुर जिले में अघोषित विद्युत कटौती का दौर जारी है। जिले में की जा रही विद्युत कटौती को लेकर निगम के अधिकारियों में छबड़ा थर्मल पावर को जिम्मेदार बताया है। छबड़ा 400 केवी थर्मल पावर पर तकनीकी खराबी आ जाने से धौलपुर जिले को पर्याप्त बिजली नहीं मिल पा रही, जिसके चलते जिले में विद्युत कटौती की जा रही है। डिस्कॉम के अधीक्षण अभियंता VS गुप्ता ने बताया कि 400 केवी छावड़ा पर तकनीकी खराब होने के कारण हिंडौन से धौलपुर जिले को होने वाली विद्युत आपूर्ति पूरी क्षमता से नहीं मिल पा रही, जिस कारण धौलपुर जिले के कई क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति कटौती की जा रही है। धौलपुर में की जा रही विद्युत कटौती से जहां किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं शहरी क्षेत्र में भी लगातार कटौती की जा रही है। तकनीकी खराबी आने से छबड़ा से विद्युत आपूर्ति कम मिलने की वजह से जिससे कई क्षेत्रों की विद्युत आपूर्ति बाधित हो रही है। निगम के अधिकारियों ने बताया कि 400 केवी छावड़ा से पूरा लोड नहीं मिलने के कारण विद्युत आपूर्ति बाधित हो रही है। रामेश्वर तीर्थ यात्रा पर गए तीर्थ यात्रियों का चेन्नई में किया स्वागत। नर सेवा नारायण सेवा जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत, जिन देखी तैसी यह कथन किया हमारे धौलपुर जिले के सरमथरा उपखंड के छोटे से गांव खेमली निवासी युवा हंसराम मीणा RPF में, जो कि चेन्नई में कार्यरत है और समय समय पर पूरे देश में रहकर भी सेवा के कार्य करके हमारे धौलपुर जिले को एक नई पहचान देने की कोशिश करते हैं। और इसी को देखते हुए ही हमारे राजस्थान के धौलपुर जिले के कुछ तीर्थ यात्रा पर आए हुए तीर्थ यात्रियों को RPF हंसराम मीणा एवं उनकी टीम के अन्य सदस्य गिरीश मीणा, हरिओम, सुभाष, विजेंद्र, दशरथ, विक्की, राजेंद्र आदि तीर्थ यात्रा पर गए लोगों का माला और साफा बांधकर और सभी यात्रियों को भोजन आदि करवाकर आशीर्वाद लिया गया। साथ ही इस दौरान युवा समाज सेवी हंसराम मीणा ने कहा कि ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि नए साल की शुरुआत तीर्थ यात्रा पर आए हुए लोगों की सेवा करके और उनका आशीर्वाद लेकर कर रहा हूँ और साथ ही सभी से अपील करता हूँ कि सेवा के कार्य अवश्य करें। सरमथरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। सर्दी ने छुड़ाए छक्के, नहीं हुए सूर्यदेव के दर्शन। सरमथरा उपखंड सहित ग्रामीण क्षेत्रों में इन दिनों सर्दी ने अपना कहर बरपाया हुआ है और लोग घरों में ही दुबकने को मजबूर हैं। वहीं सूर्यदेव के दर्शन नहीं होने से लोग अलावों का सहारा लेते हुए दिखाई दिए।
आपको बता दें कि पूरे प्रदेश भर में पिछले कुछ दिनों से सर्दी ने रिकॉर्ड तोड़ रखे हैं और रात ही से कोहरे छाए रहने से सड़कों से गुजरने वाले वाहन चालकों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं सर्दी की वजह से सबसे ज्यादा परेशानी तो घरेलू कामकाज करने वाली महिलाओं को आ रही है। सरमथरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। श्रीमद् भागवत कथा का हुआ समापन। विशाल भंडारा। श्री 1008 दयाराम दास महाराज के शिष्य मनीराम दास महाराज द्वारा आयोजित पार्वती नदी के किनारे बैठी श्रीमद् भागवत कथा का समापन एक विशाल भंडारे के द्वारा किया गया, जिसमें आज मनीराम दास महाराज के गुरु दयाराम दास आज पधारे, जिनको देखने के लिए जनता का विशाल जन सैलाब उमड़ पड़ा और पांडाल में जयकारों की गूंज सुनाई दी। इसी बीच रजरखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे और इसमें विचौला के श्यामदास महाराज का भी आगमन हुआ तथा धौलपुर गंगापुर मुरैना के संत इस विशाल भंडारे की शोभा बढ़ाने के लिए आए। सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि इस भंडारे का कार्यक्रम की व्यवस्था 2 दिन पहले से की जा रही थी, जिसको आज सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। रजरखेड़ा से बुद्ध सिंह उदेनिया की रिपोर्ट। संत गाड़गे रजक समाज सेवा समिति धौलपुर ने किया मेधावी छात्र छात्रा और नव नियुक्त अधिकारी कर्मचारी का सम्मान समारोह। संत गाड़गे रजक समाज सेवा समिति धौलपुर के तत्वाधान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि बसीर विधायक संजय जाटव रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व प्रधान धौलपुर मोनू जादव एवं वर्तमान धौलपुर प्रधान नागेश कुशवाहा रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रहलाद रजक ने की। समिति के द्वारा 30 मेधावी छात्र छात्राएं और 73 नवनियुक्त कर्मचारियों अधिकारियों तथा 56 भामाशाहों को सम्मानित किया गया। समिति के पदाधिकारियों ने प्रत्येक वर्ष कार्यक्रम आयोजित करने का वादा किया। बसेड़ी विधायक संजय जाटव ने छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की घोषणा की, साथ ही शिक्षा के लिए तन मन धन से हमेशा सहयोग करने के लिए कहा। संचालन ब्रजमोहन रजक और अरविंद कुमार रजक द्वारा किया गया। विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर के दौरान आमजन को राहत प्रदान करने के लिए ई-KYC कर आयुष्मान कार्ड बनाने का कार्य किया जा रहा है, जिस कार्य में लापरवाही बरतने पर 50 आशा सहयोगियों को नोटिस जारी किए गए। इनमें से 5 की सेवाएं समाप्त कर दी गई है। जिले भर में लगाई जा रहे भारत संकल्प यात्रा शिविर का जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल द्वारा नियमित निरीक्षण किया जा रहा है। इसी क्रम में जिला कलेक्टर के निर्देश पर इन शिविरों में आने वाले आमजन के ई-KYC कार्य में उदासीनता तथा लापरवाही बरतने पर 5 आशा सहयोगियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं, जिनमें ब्लॉक धौलपुर की 1, सेपो की 1, बाड़ी की 2 और बसेड़ी की 1 आशा सहयोगिनी की सेवाएं समाप्त हो गई हैं। इनके साथ ही अन्य 50 आशा सहयोगियों को नोटिस जारी किए गए हैं। कलेक्ट्रेट में हुई बैठक के दौरान जिला कलेक्टर ने चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग को ई-KYC कार्य में प्रगति लाने हेतु दिशा निर्देश दिए। इसके साथ ही अन्य आशा सहयोगियों द्वारा कार्य में लापरवाही बरतने पर उनकी भी सेवाएं समाप्त करने के निर्देश दिए गए।